नमस्कार। तो अब हम सेकंड चैप्टर में और एक डीएसओ का बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है जिसको सीखने जा रहे हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं तो मैं कुछ एक मेज़रमेंट कर रहा था। सारे मेज़रमेंट आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं एक ट्रिगर के मेनू के अंदर मैंने जो सेट किया हुआ है वो I2C चैनल 1 पे मैंने क्लॉक रखा है, चैनल 2 पे मैंने डेटा रखा है, कब उसको स्टार्ट करना है, स्वीप उसका क्या होगा, सब मैंने सेटिंग छेड़े हुए थे। ठीक है। और साथ साथ में मैंने 4 चैनल ऑन कर दी थी, प्लस मैंने मैथ्स का बटन भी ऑन रखा हुआ था, रेफरेंस भी ऑन रखा हुआ था, इवन मैंने मेजर को भी ऑन करके रखा है। अब क्या है, वो काम ख़त्म हो गया। अब मुझे कुछ और काम करना है, यानी अब मैं SPI चेक करना चाहता हूँ या नॉर्मल कोई क्लॉक या फ्रीक्वेंसी देखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब कुछ जैसे मैंने छेड़खानी की थी। या आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि आप नए नए यूज़र हो और आपने गलती से सारे बटन अटरम फटरम कुछ दबा दिए, क्लॉक इस सिग्नल को ऊपर नीचे कर दिया, किसी को आगे पीछे कर दिया, चैनल 1 नंबर 1 को ऊपर नीचे कर दिया या उसके वोल्टेज आगे पीछे कर लिए, जो भी छेड़खानी गलती से हो चुकी हैं, अब आप उसको वापस बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन में लाना चाहते हैं। तो क्या होगा कि या तो आप सारे बटन्स को ठीक कीजिए, अदरवाइज़ उसको बंद करके फिर एक बार ऑन कर दीजिए। तो अब ये बंद होकर चालू होने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो फंक्शन पे मैंने ऑसिलोस्कोप को बंद किया था, ऑसिलोस्कोप वापस उसी फंक्शन पे स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये फंक्शन किसके लिए है कि जो बंदा एवरीडे एक ही तरह का काम करता है या सुबह से शाम तक उसको एक ही काम करना है, अब एक काम ख़त्म हो गया फिर वो बंद करके कहीं चले गए और वापस आए, उन्होंने सिर्फ ऑसिलोस्कोप ऑन किया तो जैसे उन्होंने सेटिंग रखे थे वो सारे सेटिंग वापस आ गए। आप देख रहे हो सारे सेटिंग एज इट इज़ है। लेकिन रूटीन लाइफ में अगर हम अपनी बात करें तो हमें हर रोज़ अलग अलग ऑसिलोस्कोप से अलग अलग काम करवाने होते हैं। तो अब इसको या तो मैन्युअली बैठ के सब कुछ ठीक करने जाएं, या इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि अगेन वापस यूटिलिटी में ही है। हियर इट इज़ द यूटिलिटी बटन, आपको यूटिलिटी टच करना है। अब आपको जाना है सिस्टम मेनू के अंदर, यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है सिस्टम मेनू के अंदर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम इन्फो वर्टिकल रेफरेंस में ग्राउंड किया हुआ है। और ये देखिए, ये जो मेन अपना फंक्शन है पावर सेट, इसमें लिखा हुआ है लास्ट, यानी जब भी आप इसको बंद करके चालू करेंगे तो जिस लास्ट स्टेज पे आपने छोड़ा था उसी स्टेज पे से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये उस बंदे के लिए काम का है जिसको एक ही तरह के प्रोटोकॉल्स को चेक करना है या पूरा दिन एक ही काम करना है। तो क्या हुआ, 2-3 बार 10 बार वो बंद चालू करेगा या कुछ भी करेगा, उसने जो सेटिंग्स सेव करके रखे हुए हैं, पीरियड्स, पिक टू पिक्स, फ्रीक्वेंसी, जो भी उसने रखा हुआ है सारे फंक्शन एज इट इज़ रहेंगे, उसे बार बार उन चीज़ों को ऑन नहीं करना। मैं प्रीफर करता हूँ कि अगर कुछ गलती हो जाए या आपको अलग अलग चीज़ें चेक करनी है तो सारे बटन सेट करने की जगह एक बार एक पावर सप्लाई ऑफ़ कर दीजिए, यानी ऑसिलोस्कोप को ऑफ़ करके वापस ऑन कीजिए। तो इस बटन को मैं परमानेंटली रखता हूँ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैंने एक बार टच किया वो डिफ़ॉल्ट पे आ गया, दूसरी बार टच किया वो लास्ट पे आ गया, फिर से टच किया वो डिफ़ॉल्ट पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब भी मैं ऑसिलोस्कोप में एंटर दबा देता हूँ, बंद करके चालू करूँगा तो ये ऑसिलोस्कोप अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट पे चला जाएगा। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं ऑसिलोस्कोप बंद कर देता हूँ और वापस उसको ऑन कर देता हूँ। अब इसमें क्या होगा, पहले आपने जब वीडियो में देखा था तो हम जिस स्टेज से बंद करके बैठे थे उसी स्टेज पे वापस आ गया था। अब आप देखेंगे तो ऑसिलोस्कोप जो बाय डिफ़ॉल्ट पहली बार जैसे चालू होता है वैसा ही चालू हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।